दोस्तों ये है Oppo F11 Pro और इसमें डिस्प्ले के बारे में आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एकदम बेजल लेस डिस्प्ले है और इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो कि रहेगा 84% का। तो मेरे हिसाब से काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले आपको लग रहा है, वीडियोज़ और गेमिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बैक में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको LED फ्लैश दिखेगा, उसके बाद में आपको दिखेगा इस फोन का डुअल डिस्प्ले और उसके बाद में आपको नीचे मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर का स्लॉट भी और बाद में लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय ओप्पो। दोस्तों इसके डिस्प्ले अगर आपको सामने से देखेंगे तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा इसका डिस्प्ले और साइड्स में से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में आपको मिलता है एक पावर का बटन और उसके बाद में बैक साइड में आप देख सकते हैं इसमें कैमरा जो है ना वो डुअल कैमरा सिचुएटेड है, लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय ओप्पो। बाकी करूंगा इसके कैमरे के सेंसर्स की बात तो इसमें आपको पहला कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का और उसमें सेकंड कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। साथ ही में इसके दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक वॉल्यूम रॉकर देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ में कोई दूसरा बटन है नहीं, बस यहाँ पर आपको वॉल्यूम का प्लस माइनस बटन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के बाद में जब इस फोन के टॉप में आप देखेंगे तो आपको कैमरा का स्लॉट मिल जाएगा जो कि इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा सपोर्टेड है। दोस्तों बात करूंगा फ्रंट से इसके डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसकी ये होम स्क्रीन है। आप जाएंगे इसके मेन्यू में और उसके बाद में जब मैं जाता हूँ इसके अबाउट फ़ोन में, उसके बाद में जब आप दिखाता हूँ आपको एंड्रॉयड वर्जन तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड्रॉयड पाई। दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सैचुरेशन जो है ना मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है, बल्कि डिस्प्ले तो ब्राइट है, अच्छा है, शार्प है, लेकिन सैचुरेशन में इसके मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है यहाँ पर। और कुछ इस तरीके से इसमें आपको मेन्यू मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं जैसे कि पेटीएम हो गया और फेसबुक ऐप आपको मिलती है और उसके बाद में काफ़ी दूसरी ऐप्स भी इस फोन में आपको मिलती है। इसमें दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे कि आप कैमरा चेंज करते हैं फ्रंट एंड बैक में, तो जैसे ही आप चेंज करेंगे फ्रंट में तो वो कैमरा आपका जो है ना पॉपअप हो जाएगा जो सेल्फी कैमरा है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको दोबारा रेयर में डालेंगे तो वो कैमरा आपका दोबारा वापस चला जाता है मोबाइल में। जहाँ तक दोस्तों परफॉर्मेंस की बात है तो ये फ़ोन आपको 2 वेरिएंट में मिल जाता है, 6GB और 4GB और साथ ही में इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू Oppo F11 Pro के बारे में। आपको कैसा लगा फ़ोन, स्पेसिफिकेशंस जो भी हमें कमेंट्स कॉलम में ज़रूर बताइए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से प्लीज़ उस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के अपडेट्स मिस नहीं करें फ्यूचर में। तो दोस्तों बस यही चीज़ है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह और वीडियोज़ आपके लिए ऐसे लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।